देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जो बोल रहा है विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 की प्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। देखिए इसमें तीन तरह की सीरीज बन रही है। देखिए एक तो बन रही यू वाली, यू से बी हुआ, बी से डब्ल्यू हुआ, डब्ल्यू से एक्स हुआ। अब बताना आपको क्या होगा। देखिए यू से बी, डब्ल्यू, एक्स, एक दूसरी सीरीज ये वाली है। ई से बी हुआ, बी से आई हुआ, आई से के हुआ। अब क्या मिलेगा, तीसरी जो सीरीज है वो नंबर वाली है, 88 84, 84 से 80, 80 से 76। इन तीन सीरीज को आपको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यू से बी हुआ एक जोड़ा, बी से डब्ल्यू हुआ एक जोड़ा, डब्ल्यू से एक्स हुआ एक जोड़ा, एक्स के बाद एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वाई आएगा। भैया आपको पहला मिल गया, पहला मिल चुका है। वाई किस में है, सी और बी में, और आपको दूसरा लेटर चाहिए बस। अब दूसरा लेटर निकालते ही आपको आंसर आ जाएगा। ई से जी हुआ कब होगा, दो जोड़ने पे। जी से आई कब होगा, जब दो जोड़ेंगे आप। आई से के कब होगा, जब दो जोड़ेंगे। अब के में दो जोड़ेंगे कितना है, के बाद क्या आता है, एल, फिर एम। तो यहाँ क्या आएगा, बाई तो आया रखा है और बाई के बाद आ गया एम, बाई एम। तो हमें ऑप्शन सी यहाँ पे सही मिल गया। ये नंबर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों हमें दो मिल चुके हैं, वाई एम, बाई एम, और किसी ऑप्शन में नहीं है। समझ आया दोस्तों। इसी तरह से एग्जाम में आप टाइम बचा सकते हैं। आपका पूरा क्वेश्चन कई बार सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है, आप ऑप्शन को भी देख लीजिए। यहीं से क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में नेम को FNBO लिखा जाता है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, NAMO को क्या लिखा जाता है, POBO। इसी कूट भाषा में नेल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये बताना है आपको। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन जो है SSC CGL 2024 में पूछा गया है, प्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए NAME से क्या हुआ, FNBO। देखिए ध्यान से देखिए इसे, क्रॉस देखिए पहले, ई से हमें F मिला, N से मिला O, M से मिला N, A से मिला B, क्रॉस में एक प्लस हो रहा है। इसी प्रकार से आप इसमें देखिए NANO, क्रॉस में एक प्लस कीजिए, N के बाद O, और एंड में क्या है, O के बाद P आना चाहिए, A के बाद यहाँ B आना चाहिए, और N के बाद क्या आना चाहिए, O, POBO। यही मिल रहा है देखिए, ठीक है। अब आप नेल का निकाल लीजिए, बहुत आसान हो गया। NAIL, N में एक प्लस करा तो क्या आएगा, N के बाद क्या आता है O, L में एक प्लस करेंगे तो कितना आएगा M, I में एक प्लस करेंगे तो कितना आएगा J, A में एक प्लस करेंगे तो B आएगा। आपका आंसर आ चुका है MJBO, J वाला O है, ठीक है, MJBO। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में फोन को 78, मून को 52 लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में प्लेन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये बताना है आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको हर जो लेटर दे रखा है इसका सबका अल्फाबेटिकल पोजीशन लिखना होगा। अब देखिए पी की पोजीशन कितनी होती है, 16 होती है। सीधी पोजीशन पहले लिखते हैं, अगर सीधे से आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उल्टे से देखेंगे हम। अब देखिए एच की 8 हो गई, ओ की कितनी हो गई, 15 हो गई, एन की 14 हो गई, और ई की 5 हो गई। आप जोड़िए सबको, 16 8 कितना हो गया, 24। 24 में भाई 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 39। 39 में आप जब जोड़ेंगे 14 तो कितना आएगा, 53 हो जाएगा। 53 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 58। मान लीजिए इसमें 20 में जोड़ूं तो मुझे 78 मिल गया। क्या ये कंडीशन सेकंड वाले में इसमें मून से मुझे मिलेगी या नहीं, देखते हैं। मून में देखिए आप, एम की पोजीशन 13 होती है, ओ की कितनी होती है, 15। अगेन ओ की 15 हो गई और एन की 14। सबको जोड़िए, 15 15 30 और 14 44 हो गया।
44, 10, 54, 3, 55, 56, 57। ये पहले ही 57 हो गया, इसमें 20 और जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 77। पर यहाँ तो हमें 52 लाना था, तो ये टेक्निक हो रही है फेल। सीधे से आंसर नहीं आ रहा है। अब हम देखेंगे उल्टे से चेक करके, क्या उल्टे करने से नंबर मिल रहा है आपका। अब देखिए P का अपोजिट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। P का अपोजिट क्या होता है K, H का अपोजिट S हो गया, O का अपोजिट L होता है, N का अपोजिट क्या होता है भाई, N का अपोजिट होता है M, E का अपोजिट B। सबकी अल्फाबेटिकल पोजीशन रख दी और इनको जोड़ दीजिए। K की पोजीशन कितनी हो गई 11, S की 19 हो गई, L की कितनी हो गई 12, M की 13 हो गई और B की 22। सबको जोड़िए, 19 और 11 कितना हो गया 30 हो गया, 12 और 13 कितना हो गया 25 हो गया, और ये 22। इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 55 मिलेगा। 55 में आप जोड़िए कितना, 55 में जोड़ेंगे आप 22 तो कितना मिलेगा, 55 में 22 जोड़े तो कितना मिला 77 मिला। देखते हैं एक बार क्या सही है सब। P की पोजीशन K हो गई उल्टी, H की S हो गई, O की L हो गई, N की M हो गई और E की B हो गई। देखिए K का 11, S का 19, L का 12, M का 13 और B का 22। 11 और 19 30 हो गया, 12 और 13 25 हो गया और 22 यहाँ। ठीक है, सबको जोड़ा 77 मिला। इसमें एक जोड़ दीजिए, आपको 78 मिल जाएगा। अब देखते हैं मून से चेक करके। M की पोजीशन उल्टी N होती है, O की L होती है, अगेन O की L होती है, N की M होती है। सबको जोड़िए, 14, 12, 12 और 13। सबको जोड़ेंगे आप तो कितना मिलेगा 12, 12, 24, 24 में 13 जोड़ा तो कितना मिला 24, 10, 34, 35, 36, 37, 37 में 14 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 37, 10, 47, 4, 51। इसमें एक और जोड़ दीजिए आप, आपको 52 मिल गया। उल्टा करें आप, सबसे पहले जो दे रखा है लेटर, इसके सबके उल्टे अक्षर लिखे हमने और उसमें सबको जोड़ा और उसमें एक और जोड़ा है। ध्यान रखिए एक और जोड़ना है। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब आप करते हैं जो प्लेन दे रखा है ना, प्लेन के सबके उल्टे लेटर लिखिए पहले तो। ठीक है, P का उल्टा क्या होता है, P का उल्टा K हो गया, L का उल्टा O हो गया, A का Z हो गया और N का कितना हो गया है, N का M हो गया। और इसमें एक और जोड़ना है, याद रखना। K की पोजीशन 11 हो गई, O की 15 हो गई, Z की 26 हो गई, M की 13 हो गई प्लस 1। अब यहाँ से जोड़ना शुरू कीजिए, 26 और 13 39 और 1 40। इतना 40 हो चुका है। 40 में 15 जोड़ा 55, 55 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 55, 10, 65, 66। ठीक है, फिर से जोड़ते हैं एक बार, थोड़ा मिस्टेक लग रही है। 13, 13, 26, 33, 39, 40। 40 में 15 जोड़ा कितना आया 40 में 15 जोड़ा तो आपका आया, हाँ एक जी पहले ही ऐड हो गया, इसी वजह से 66 मिला मुझे। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुने जो दिए गए शब्दों के समान है और उसी प्रकार से संबंधित है। देखिए बिल्ली, कुत्ता, बकरी से इन चारों में कौन सा एक संबंधित, थोड़ा दिमाग लगाइए। जो बिल्ली होती है, कुत्ता होता है और बकरी होता है, इनमें तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि आप इनको डेली देख सकते हैं। आप शेर को, तेंदुआ को, चीता को नहीं दे सकते। और क्या कॉमन है इनमें कि भाई इन तीनों को आप पाल भी सकते हैं। अब आप A, B, C, D सारे ऑप्शन देखिए, आप किसको पाल सकते हैं, क्या शेर को पाल सकते हैं, तेंदुआ को, चीता को नहीं पाल सकते, पर गाय को पाल सकते हैं। गाय आपको डेली देखने को ही मिल जाएगी और इसको पाल भी सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुने। इसमें प्रश्न चिन्ह किस स्थान पर आएगी, यहाँ आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो हो रहा है रो में सॉल्व, क्योंकि 7, 6, 3 से मिल रहा है 48। कॉलम में क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7, 4 से 2 कैसे मिल सकता है, बहुत छोटी संख्या हो रही है।
7 6 3 से 48 कैसे मिलेगा, सबको जोड़ें पहले। 7 6 और 3 जोड़ें कितना आएगा, 7 6 कितना हो गया 13, 13 में 3 जोड़ा कितना आया 16। पर यहाँ तो 48 दे रखा है, कोई बात नहीं, 16 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, आपको 48 मिल गया। अगर यही पैटर्न सेकंड में फॉलो होगा तो आपका आंसर आगे समझ लीजिए। आप जोड़िए 4 9 8, 4 + 9 + 8 कितना होगा, 4 और 9 13, 13 में आपने जोड़े 8 तो 21 आ गया। 21 की मल्टीप्लाई 3 से की जैसे यहाँ पे की थी, ठीक है। 21 या 63 हो गया, सेटिस्फाई कर गया, पैटर्न फॉलो हो रहा है। सबको जोड़ के 3 से मल्टीप्लाई, 5 और 2 7, 7 7 14, 14 की मल्टीप्लाई 3 से, 14 3 42, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या चुनिए। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी लुप्त संख्या आएगी। सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए हो कैसे रहा, 32 से हो रहा है 35, 35 से हो रहा है 39। 32 से 35 कब होगा, जब 3 ऐड होगा। 35 से 39 कब होगा, जब 4 ऐड होगा। 39 से 42 3 ऐड होने पे, 42 से 46 4 ऐड होने पे, 40 से 49 3 ऐड होने पे। देखिए पैटर्न देखिए, 3 जोड़ा 4 जोड़ा, 3 जोड़ा 4 जोड़ा, अगेन 3 जोड़ेगा तो उसके बाद क्या जोड़ेगा, 4 जोड़ेगा। 3 4 3 4 3 4, इस सीरीज में जुड़ रहे हैं। 49 में 4 जोड़ दीजिए, अब आपका आंसर आ गया। 49 + 4 53, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। इस तरह के तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आप रीजनिंग में पूरे नंबर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को बदलने वाले अक्षर समूह का चयन करें। देखिए Q K R U O V Y S Z C W Z D की सीरीज बन रही है। आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। इसको हम 3 सीरीज में तोड़ सकते हैं। अब देखिए आप ऑप्शन देखिए ध्यान से, ऑप्शन में पहला एक तो G मिल रहा है, एक F मिल रहा है। मान लीजिए आपने पहला लेटर निकाल भी लिया तब भी आपका आंसर नहीं आएगा। अब देखिए दूसरा A मिल रहा है, इसमें 2 में, इससे भी आंसर नहीं आया दूसरे वाले। तीसरा देखिए इसमें H मिल रहा है, इसमें भी H मिल रहा है, तो आपको कोई भी 2 निकालने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने पहले और दूसरे निकाल लिए तो जी ए मिल गया तब भी आंसर नहीं आएगा। तो आप एक काम करिए, आप निकालिए दूसरे और तीसरे, ठीक है। दूसरे और तीसरे किसी में कॉमन नहीं है, यही दिमाग है, यही दिमाग लगाना बोलते हैं। अगर आप समय बचाएंगे इसी तरह से बचाएंगे एग्जाम में, इसी को दिमाग लगाना बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम दूसरा निकाल रहे हैं, के से ओ हो गया, ओ से एस हुआ, एस से डब्ल्यू हुआ। अब क्या आना चाहिए, के से ओ क्या जोड़े, 4 जोड़े। ओ से एस 4 जोड़ने पे आया, एस से डब्ल्यू 4 जोड़ने पे आया। अब डब्ल्यू में 4 जोड़ेंगे कितने आएगा भाई, डब्ल्यू ऑलरेडी 23 होता है, इसमें 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 27। 26 मतलब जेड, जेड में 1 जोड़ेंगे कितना मिलेगा ए। तो आपको चल गया पता कि भाई दूसरा है ए, तो या तो ए होगा सही या सी होगा, बी और डी तो हो नहीं सकते। अब आपको तीसरा भी निकालना है। आर के बाद हुआ बी, आर अब इसको लिख लेते हैं आर, ठीक है। आर बी जेड डी और क्वेश्चन मार्क। आर के बाद बी कब होगा, जब 4 जोड़ेंगे, क्योंकि आर की पोजीशन 18 होती है, बी की पोजीशन 22 होती है, जेड की पोजीशन 26 होती है और डी की पोजीशन 4 हो गई, ठीक है। 22 से 26 4 जोड़ने, 26 से 4 4 जोड़ने पे अब 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा। 8 किसकी पोजीशन होती है, एच की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, सी नहीं होगा, ठीक है। क्या मिला आपको, जी ए एच, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी की माता है, बी सी का पति है, डी सी का ससुर है, ए का डी से क्या संबंध ये बताना है, ठीक है भाई। सॉल्व करते हैं इसको। ए कौन है, ए जो है वो किसकी, बी की माता है, ठीक है। देखिए जो लेडीज़ हैं उसको हम लिख रहे हैं एक डॉट लगा के, और जो मेल हैं उनमें हम 2 लगाएंगे, ठीक है, याद रखिए। बी सी का पति है, बी जो है वो क्या है, पति है किसका, सी का, ठीक है। डी जो है सी का ससुर, सी का ससुर, यानी जो सी क्या है, सी लेडीज है क्योंकि बी की पत्नी है सी। और डी सी का ससुर कब होगा, जब बी के पापा
बी के पापा सी के ससुर हो जाएंगे, तो जो बी के पापा सी के ससुर हो जाएंगे जो कि डी है, और ये जो डी है वो ए का पति हो जाएगा। समझ आया दोस्तों? डी सी का ससुर, यानी ये बी का पापा है, डी बी का पापा है तो ए का पति हो गया। ए का डी से क्या संबंध है भाई? ए का डी से क्या संबंध? ए डी की कौन है? पत्नी। यही पूछा गया था आपसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उस बैन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। माता पिता पुरुष। अब देखिए, सभी जो पिता होते हैं वो क्या होते हैं? पुरुष। इतना तो क्लियर है। कोई भी पिता क्या पुरुष की श्रेणी से बाहर हो सकता है? भाई सारे पिता जो होते हैं वो क्या होते हैं? सारे पिता पुरुष होते हैं। इतना तो हमें मिल गया, ठीक है। क्या कोई पिता या कोई पुरुष माता हो सकता है? बिल्कुल नहीं। माता जो है वो बिल्कुल अलग है, ना तो पिता होगा माता, ना ही पुरुष माता होगा। तो इस तरह से किस में मिल रहा है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? दी गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा? इसको क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो समीकरण दे रखा है हमें, समीकरण में हमने 6 और 4 को बदला। 6 की जगह पर 4 लिख दिया। जो चिन्ह है, चिन्ह नहीं बदले जा रहे हैं, और 4 की जगह पर रख दिया 6। बाकी तो सबको सेम रख दिया। क्या मिल रहा है आंसर? देखते हैं। 4 6 से डिवाइड किया, 6 चौक 24 आ गया, 17 दूनी 34 आ गया, 12। अब देखिए 8 माइनस 34, माइनस में आएगा कितना? माइनस का आएगा 26, 12 थोड़ी ना मिल जाएगा। तो ये पहला तो हो गया गलत। अब आप दोस्तों खुद भी वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कीजिए कैसे हो रहा है, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है आपसे हो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं ये। 28 और 2 को बदलना है, ठीक है। 6 तो यूं का क्यों रखा? पहले हम रख देते नंबरों को। 28 की जगह 2 रखा, 4 रख दिया। अब 2 की जगह 28 रखा, मल्टीप्लाई 17 किया। अब खुद आप सोचिए, यहाँ देखिए 28 मल्टीप्लाई 17 माइनस का कितना बड़ा नंबर होगा। पर यहाँ देखिए कितने छोटे छोटे नंबर हैं, तो क्या ये कभी प्लस में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। अब किसको बदलना है भाई? आपको बदलना है 17 और 6 को। 6 की जगह 17 रखा, 28 भाग 4, 2 17 की जगह रख दिया 6। देखते हैं आता है या फिर नहीं। इससे लग रहा है मुझे आना चाहिए। 4 7 28, 6 दूनी 12, 17 और 7 कितना हो गया? 17 और 7 कितना हुआ? 24। 24 में से 12 घटाएंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों?